हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। देखते हैं इस एपिसोड में हम देखेंगे कि वीकली एनालिसिस ऑफ इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट, क्रिप्टो करेंसीज और कमोडिटीज का। और हम मंथली एनालिसिस भी करेंगे क्योंकि इस बार मंथली कैंडल और वीकली कैंडल साथ में क्लोज हुआ है। सो लेट्स गो टू द टॉपिक डायरेक्टली। बिफोर वी गो गाइस, अगेन अ डिस्क्लेमर कि ये जो वीडियो है ये ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप कोई भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लेना। यू कैन कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर यू टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो गाइस, विद दिस लेट्स स्टार्ट। इंपॉर्टेंटली निफ्टी निफ्टी में क्या हुआ लास्ट वीक? अगर आप निफ्टी का वीकली कैंडल देखोगे तो एक हैमर कैंडल है। पिंक लाइन को अभी भी पिंक लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। पिंक लाइन के नीचे प्राइस गया था बट प्राइस उसके ऊपर आ गया है और आरएसआई 60 को भी होल्ड कर रहा है। तो जितना बेरिशनेस अभी दिख रहा है मार्केट में, उतना ऑन द चार्ट्स अभी तक नहीं दिख रहा है। वी हैव टू वेट एंड वॉच। जो खबरें चल रही है या वट एवर, पीपल आर काइंड ऑफ बिकमिंग बेरिश, बट आई एम नॉट दैट बेरिश बिकॉज मुझे चार्ट्स अभी तक बेरिशनेस का सिग्नल नहीं दे रहे। अगर मैं फ्रैंकली बताऊं तो बेरिशनेस तभी होगा जब 230 के नीचे हम लोग क्लोज करना चालू करेंगे और उसके नीचे हम ट्रेड करना चालू करेंगे। लेकिन अभी मार्केट्स में एक हैमर टाइप स्कैंडल है और एक अच्छा खासा बुलिशनेस मार्केट्स में। मतलब एक यू नो बुलिशनेस भी नहीं बोल सकते ना, बेरिशनेस है एक। अभी तक एक पॉज की सिचुएशन बनी है। मार्केट्स थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहता है। उसके बाद मार्केट्स में एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम भी अगर आप देखोगे तो पिंक लाइन के आसपास से ही मार्केट रिवर्स हुआ था। अभी फिर से पिंक लाइन के आसपास मार्केट रिवर्स होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो अभी अब हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मार्केट को 19,800 के अबाउ सस्टेन करना चाहिए। तो ही मार्केट्स में एक अपसाइड का सिनेरियो बन सकता है। लोअर साइड पे ये वीक का जो लो है वो एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके बाद 20 के आसपास मार्केट देखने को हमें मिल सकता है। सो गाइस, थोड़ा सा वेट करो। अभी कुछ ऐसा बेरिशनेस का साइंस नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करो। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ? बैंक निफ्टी में भी एक हैमर टाइप स्कैंडल है। क्लोज 20 के अबाउ है। हाई एग्जैक्टली 13 पिंक लाइन के आसपास है। तो एक काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन फेज है। लास्ट टाइम का लो जो बना था, स्विंग लो, वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है ना। लास्ट टाइम का हाई ब्रेक हुआ है। तो एक ये बेरिश साइन है कि आइडली क्या होना चाहिए था, ये टॉप मार्केट ने ब्रेक करना चाहिए था। उसके बाद एक लोअर, सो हायर टॉप लोअर हायर बॉटम बनाना चाहिए था। बट अभी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं दिख रहा है। और अभी बॉटम भी लोअर बनाया नहीं है। सो वेट एंड वॉच गाइस। थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता है मार्केट। एक कंसोलिडेशन के बाद ही मोमेंटम देखने को मिलेगा। सो 45,800 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेवल के अबाउ मार्केट्स में एक अच्छा खासा बाइंग हम लोग देखने को मिल सकता है। लोअर साइड पे ये आज ये लास्ट वीक का लो और उसके बाद 43,700, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अगर ये ब्रेक होते हैं तो मार्केट थोड़ा सा बेरिशनेस में जा सकता है। सो गाइस, दैट्स द व्यू फॉर नाउ फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। ये है डाउ जोन्स का वीकली। अगर हम आप देखोगे तो एक अच्छा खासा सेलिंग लास्ट 2 वीक में देखने को मिला। एंड काफी बेरिश पैटर्न के साथ सेलिंग देखने को मिला। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाया था, उसको फॉलो थ्रू मिला और एक काफी अच्छा सा बेरिश कैंडल देखने को मिला। तो डाउ ने बहुत सारे सपोर्ट्स ब्रेक किए हैं। तो अभी डाउ थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा है। ठीक है, तो अभी डाउ के लिए 32,600 के आसपास एक सपोर्ट जोन है। बट अभी डाउ थोड़ा सा वीक लग रहा है। डेफिनेटली थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता है बट वी विल वेट एंड वॉच ऑन द डाउ। अगर आप मंथली कैंडल देखोगे डाउ का, तो मंथली भी अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे से सेलिंग देखने को मिला है। तो मंथली अभी एक आरएसआई 50 के आसपास सपोर्ट के लिए आया है और 20 के सपोर्ट के आसपास डाउ आ चुका है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। थोड़ा सा 20 के आसपास जाके यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है डाउ। एंड देन मार्केट फिर से अपसाइड मोमेंटम कैरी कर सकता है। सो थोड़ा सा वेट एंड वॉच का सिनारियो रहेगा फॉर डाउ। आरएसआई 50 अभी भी होल्ड कर रहा है। तो जब तक आरएसआई 50 मंथली पे ब्रेक नहीं करेगा डाउ, तो तब तक हम लोग बुलिश, मतलब बायस्ड व्यू टुवर्ड्स बुलिशनेस रख सकते हैं। अभी नॉट ट्रेडेबल जोन है, नॉट ट्रेडेबल जोन में है। एंड आई थिंक व्हाट वी मिस्ड इज द मंथली एनालिसिस फॉर बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो अगर बैंक बैंक निफ्टी का मंथली एनालिसिस करना है तो गाइज एक शूटिंग स्टार काइंड ऑफ अ कैंडल बनाया है। इसको फॉलो थ्रू नहीं मिला है। नीचे पिंक लाइन एक सपोर्ट है, फिर 20 में एक सपोर्ट है। तो दो सपोर्ट्स नीचे की तरफ मुझे क्लियरली दिख रहे हैं। मंथली पे आरएसआई 60 के आसपास आने के बाद एक बाउंस देखने को मिला, लेकिन लास्ट 2 वीक में एक शार्प सेलिंग के बाद एक शूटिंग स्टार काइंड ऑफ अ कैंडल बना है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते हैं। 45,800 के अबव ही हम काफी बुलिश पोजीशन ले सकते हैं। तब तक हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच ही करेंगे ऑन द मार्केट्स।
वीकली बैंक निफ्टी, मंथली पे निफ्टी देख लेते हैं। मंथली पे निफ्टी भी एक शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल बना है, RSI 60 के आसपास सपोर्ट लिया है। तो पैटर्न सेम लिख रहा है बैंक निफ्टी और निफ्टी में, ठीक है। बट दोनों का पिंक लाइन काफी नीचे है, तो मार्केट्स अभी भी अप ट्रेंड में है। कोई कोई बड़ा मोमेंटम अभी डाउन साइड की तरफ आई एम नॉट लुकिंग एट। इवन इफ देर इज अ डाउन साइड मोमेंटम, 19200 शुड बी होल्ड ऑन टू द मार्केट्स, यही अभी के लिए वी कैन get out of from this list, from the candlesticks pattern, and that's as of today. So eventually the situation change होता है तो we will see. Dow हो गया, then we will look at Nasdaq. Nasdaq मंथली देखोगे तो RSI 60 के आसपास आया है, एक थोड़ा सा बेरिश फॉलो थ्रू देखने को मिला है। एंड सो Nasdaq अगर थोड़ा सा बेरिश सस्टेन करता है तो 13,100 के आसपास आ सकता है। तो ये हो गया Nasdaq ऑन मंथली। बट वीकली देख लेते हैं। वीकली पे Nasdaq 50 होल्ड कर रहा है। एक शूटिंग स्टार, सॉरी, स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ कैंडल बनाया है Nasdaq ने, एंड अर्लियर सपोर्ट के आसपास आया है। बट अभी एक चीज हुआ है, तो ये पे हायर टॉप था, लोअर बॉटम। यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम, सो एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा वीक हो रहा है। बट आई थिंक 40,000, 14,200, 14,300 एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर एक बड़े डाउन साइड के लिए मार्केट्स रेडी हो जाएगा। सो वी विल वेट एंड वॉच फॉर दिस लेवल्स टू बी ब्रोकन, फॉर विच इज 14,300 से लेके 14,100 के आसपास। एंड देन मंथली पे जैसे हमने डिस्कस किया, एक बेरिश बेरिश साइन दिखा रहा है अभी मंथली पे। बट ओनली होप इज दैट RSI 60 के आसपास है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट की गुंजाइश हम रख सकते हैं। S&P देख लेते हैं। S&P ने एग्जैक्टली RSI 60 पे रेजिस्टेंस लिया, अभी सपोर्ट के आसपास आ सकता है। तो यहाँ पे 20 MA के आसपास, मतलब ये जो दो लाइंस है वहां पे काफी सपोर्ट्स दिख रहे हैं। 42, यहाँ पे एक सपोर्ट है विच इज 4180, एंड दूसरा सपोर्ट है अराउंड 4150 के आसपास। तो ये दो सपोर्ट्स मंथली पे हमें दिख रहे हैं ऑन द S&P। अगर आप वीकली की बात करोगे S&P, तो वीकली में भी एक स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ कैंडल बनाया है और RSI 50 के आसपास है। सो एक थोड़ा सा सपोर्ट की तरफ मार्केट्स देख सकते हैं। बट अगर आप फैक्चुअली देखोगे तो यह देखो, हायर टॉप लोअर बॉटम, यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम। सो स्ट्रक्चरली S&P Nasdaq दोनों वीक हो चुके हैं, ठीक है। अपना निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अभी तक नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा एक डाइवर्जेंस है बिटवीन इंडियन मार्केट्स एंड US मार्केट्स के बीच में। तो देखते हैं कौन किसको कैचअप करता है। बट एक थोड़ा सा, अगर अगर आप प्रॉपरली देखोगे S&P एंड Nasdaq, तो एक डेफिनेटली एक काफी वीक स्ट्रक्चर S&P एंड Nasdaq ने बनाया है। बिटकॉइन देख लेते हैं। बिटकॉइन में फाइनली काफी कंसोलिडेशन के बाद एक मोमेंटम देखने को मिला, तो काफी टाइम के बाद RSI 20 MA के अबव बिटकॉइन जाने की कोशिश कर रहा है। सो लेट्स वेट एंड वॉच, मे बी बिटकॉइन विल सस्टेन अबाउट दिस। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते हैं। गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड वाज नॉट अ गुड वीक फॉर गोल्ड, काफी शार्प सेलिंग देखने को मिला गोल्ड में। और गोल्ड अभी सुपर ट्रेंड सपोर्ट के आसपास आया है, RSI 40 के आसपास सपोर्ट भी दे चुका है। सो अगर आप देखोगे तो 20 में कितना ब्यूटीफुली रेजिस्टेंस की तरफ क्लिक किया, एंड देन मार्केट्स ने फाइनली ब्रेकडाउन दे दिया। जैसे ही 58,000 ब्रेक हुआ था, एक शार्प सेलिंग देखने को मिला मार्केट्स में। हम लोग काफी दिन से बोल रहे थे कि 58,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तरह काम करेगा, अगर ये ब्रेक होता है तो एक शार्प सेलिंग देख सकते हैं। तो एक शार्प सेलिंग मार्केट्स में देखने को मिला। तो अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन गोल्ड में दिख सकता है। अगर सेलिंग कंटिन्यू रहा तो 56,200 के आसपास के लेवल्स गोल्ड में हमें देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर देख लेते हैं। सिल्वर में भी एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, एंड आई थिंक दिस टाइम द ब्रेकडाउन लुक्स लुकिंग काइंड ऑफ अ सीरियस। सो थोड़ा सा एक सीरियस ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है सिल्वर में भी मंथली। और इसमें तो अभी एक जस्ट क्या व्यू है, तो अराउंड ये जो पिंक लाइन है वो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, जो 68,500 के आसपास है। देन 20 MA के आसपास एक सपोर्ट सिल्वर ले सकता है। बट डेफिनेटली लुकिंग एट द कैंडल्स, गोल्ड एंड सिल्वर लुकिंग काइंड ऑफ अ वीकर। ओके, नाउ ओनली थिंग दैट वी कैन लुक एट इज दिस इज द लास्ट स्विंग लो। जब तक ये होल्ड करता है तो ठीक है, अगर ये ब्रेक करेगा तो एक बेरिशनेस मार्केट्स में कंफर्म हो जाएगा ऑन गोल्ड एंड सिल्वर।
सो गोल्ड एंड सिल्वर थोड़ा सा यू नो बैड टेक्सचर में है। क्रूड ऑयल जहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके रखा है उसी के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है, शूटिंग स्टार बनाया है अभी। तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट अभी वो ऊपर के लेवल पे सेलिंग देखने को मिल रही है। तो अगर ये 2 वीक का लो ब्रेक होता है तो एक एक 60 के रीटेस्ट करने के लिए क्रूड नीचे की तरफ आ सकता है। दैट माइट फ्यूल द इंडियन मार्केट्स, बट देखते हैं। क्रूड को ये लास्ट 2 वीक्स का लो ब्रेक करना चाहिए, तभी एक मोमेंटम क्रूड में हम देख सकते हो ऊपर की तरफ। जब जैसे ही ये ब्लैक लाइन के अबव क्रूड क्लोज करेगा तो 43 42 के टारगेट्स क्रूड में हम देख सकते हैं। ये हो गया क्रूड। और लास्ट में यूएसडी आना। ओके, व्हाट हैपेंड? यूएसडी एनआर कंसोलिडेशन ही चल रहा है गाइस। अगर आप देखोगे तो 60 रेजिस्टेंस अभी भी होल्ड कर रहा है। जब तक 60 ब्रेक नहीं करेगा ऊपर की तरफ में एक बड़ा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऑन द यूएसडी एनआर। मंथली में भी अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेशन चल रहा है। ये पिंक लाइन कितने मतलब मस्त तरीके से सपोर्ट ले लिया है, देखो आप। यहाँ पे पिंक लाइन के आसपास आया था, फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा सा अ, मतलब कंसोलिडेशन फेज में ही है। अभी तक प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं देखने को मिल रहा है। प्रॉपर ब्रेकआउट क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वीकली पे आरएसआई 60 क्रॉस नहीं कर रहा है। तो एक बार आरएसआई 60 को क्रॉस करने दो, उसके ऊपर क्लोज होने दो, देन हम देखेंगे व्हाट इज गोना हैपन। बट अगर आप लास्ट ये जो 3 4 वीक का मोमेंटम देखोगे तो थोड़ा सा मुझे एक कंजेशन जोन के आसपास को यूएसडी आईएनआर दिख रहा है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। So guys, I think this is it for now. Important is that what we are looking at is that Nifty, Bank Nifty थोड़ा सा consolidate करना चाहिए next week में, and then they will decide on the what you can say the ट्रेंड। ऐसा एक व्यू दिख रहा है। सो देखते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं। लेकिन अगर ये वीक का लो निफ्टी में ब्रेक होता है तो एक 19200 के आसपास का सेलिंग्स हम देख सकते हैं निफ्टी में। एक शार्प सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकता है। सेम फॉर बैंक निफ्टी। अगर ये बैंक निफ्टी का लो क्रॉस होता है ना ये वीक का, तो एक अच्छा खासा लोअर साइड पे बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है, विच इज जो लोअर लेवल है वो 43 700 के आसपास के, और मे बी उसके नीचे भी, विच इज 43 200 के आसपास के लेवल्स हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। तो गाइज कीप एन आई, नेक्स्ट वीक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो डेली वीडियोस आते हैं उसमें आपको लेवल्स बता दिए जाएंगे। आप वो लेवल्स देखना, फॉलो करना, ऑब्जर्व करना। मे बी यू माइट लर्न समथिंग न्यू आउट ऑफ दैट। So guys, thanks for watching. Have a good time. Have a good weekend. Bye bye.